अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आप कोई भी एनालिसिस पे कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, फॉरेक्स या स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी ट्रेडिंग व्यू बहुत हेल्पफुल है। ट्रेडिंग व्यू आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बेहतर बना सकते हैं। आप इस पे एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू को ओपन करने के लिए हम गूगल पर चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू को ओपन करने के लिए आपने गूगल पर लिखना है ट्रेडिंग व्यू। तो आपको ये जो वेबसाइट दिखाई दे रही है www.tradingview.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर आप डाउनलोड ना भी करना चाहें तो आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको अकाउंट बनाना होगा। सिंपली बस आपको ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस इसमें लगाकर आप लॉगिन कर लें और आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी, डॉलर की भी, बिटकॉइन की, और ये नैस्डैक और S&P, ये अमेरिका की टॉप की कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये सब उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट पेज है ये, इसको आप स्क्रॉल कर लें तो यहाँ पर आपको न्यूज़ भी मिल जाती हैं। आप यहाँ से न्यूज़ भी देख सकते हैं। स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है ये। यहाँ पर क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज़ हैं, चाहे वो कम्युनिटी क्रिप्टो की हो या स्टॉक्स की हो। हम सिंपली इस पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर सर्च में जाएं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं BTC USDT का ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है सी मोर एडवांस चार्ट, तो इस पर आपने क्लिक करना है। आपका सिंपली एक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये बार बार आपको एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें वो आपसे कहेंगे कि आप प्रीमियम वर्जन ले लें, लेकिन आपने कोई भी पैसे नहीं देने। ये फ्री वर्जन में भी आप बहुत सारे इसके बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। आपको इसका कोई भी वर्जन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में आप यूज़ करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। UTC+5 आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तानी टाइम है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस हिसाब से अपना टाइम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने UTC+5 किया है तो ये आपका ऑटोमेटिकली टाइम को सेट कर देगा। उसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 15, 1 आवर एंड 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इसे आप पैनल को ओपन कर लें तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको मिलेंगे। आप किसी पे भी क्लिक करके उसी टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर सकते हैं और जिस टाइम फ्रेम को आपने फेवरेट करना हो, आप चाहते हैं आपको ऊपर दिखाई दे, तो आप उसे इस तरह फेवरेट कर लें। ये स्टार इस पे बने हुए हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये 3 टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं 4 आवर पे क्लिक करती हूँ तो 4 आवर का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो 4 आवर का चार्ट ओपन होने का मतलब ये है कि ये हमें एक कैंडल 4 आवर की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि एक कैंडल जो फॉर्म हुई है वो 4 आवर में हुई है, क्योंकि मैंने 4 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं 1 आवर का चार्ट ओपन कर लेती हूँ तो मुझे एक कैंडल फॉर्मेशन दिखाएगी 1 आवर की, यानी कि एक कैंडल 1 आवर में फॉर्म हुई है। इसी तरह अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेती हूँ तो आपको जो एक कैंडल की फॉर्मेशन है वो 15 मिनट की दिखाएगी, यानी कि एक कैंडल 15 मिनट में फॉर्म हुई है। और उसके साथ ही एक सेक्शन है कैंडल्स का। कैंडल्स पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट किस्म की कैंडल्स दिखाई देंगी। ये जो मैंने सिलेक्ट की हुई है ये जापानीज़ कैंडल्स हैं और इसके बाद इसके नीचे होलो कैंडल्स हैं, ये देखें। और इसके बाद हैं एक कॉलम में दिखाई देंगी कैंडल। उसके बाद लाइन में है, चार्ट आपको लाइन पैटर्न में दिखाई देगा। उसके बाद एरिया बेस्ड है, तो आपको जिस भी स्टाइल में ट्रेडिंग करनी हो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन जैपनीज़ कैंडल बेस्ट होती हैं। और इसके अलावा होलो कैंडल्स भी अच्छी हैं ट्रेडिंग के लिए। कैंडल पैनल्स के साथ आपको एक इंडिकेटर पैनल दिखाई दे रहा है जिसमें आप डिफरेंट इंडिकेटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं टेक्निकल्स पर क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं और ये फ्री हैं बिल्कुल। कोई भी इंडिकेटर आप इसमें सर्च कर लें। जिस तरह मैं RSI सर्च करूँगी तो जो मैंने इंडिकेटर फेवरेट किए हुए हैं उन पर आपको ये येलो स्टार दिखाई दे रहा है। कोई भी आप इंडिकेटर इसमें सर्च कर सकते हैं। और इंडिकेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं उनकी मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप उन्हें देखकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो है आपका फेवरेट सेक्शन है, जो भी इंडिकेटर आप फेवरेट करेंगे वो इस सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद है माई स्क्रिप्ट, अगर आप कोई स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल में सारे इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स के बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं। इस तरह मैकडी
है और ग्रीडी स्ट्रेटजी है। उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसमें वॉल्यूम आपको दिखाएगा। ऑटो का जो पैनल है इसमें ज़्यादातर पैटर्न्स बेस्ड है ये, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न को हाईलाइट करने के लिए हैं ये जो दो हैं, ऑटो और कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अलावा फाइनेंशियल में चले जाएं तो अगर आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन के मुताबिक होती है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कम्युनिटी स्क्रिप्ट से मतलब ये है कि जब कोई कम्युनिटी अपनी स्क्रिप्ट बनाकर इस पर अपलोड कर देती है, मतलब ये है कि इसमें आपको ऑथर का नाम नज़र आएगा कि इस ऑथर ने ये स्क्रिप्ट बनाई है इस इंडिकेटर की, और दूसरे में भी आपको नाम नज़र आ रहा है जो ब्लू में है, ये सब ऑथर्स के नाम है, ये किसी न किसी कम्युनिटी ने ये स्क्रिप्ट तैयार की है। इसके अलावा टॉप और ट्रेंडिंग में आपको वो इंडिकेटर दिखाएंगे जो ट्रेंडिंग में है। तो अब हम इसे बंद करके नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट पैनल पर चलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडिकेटर टेम्पलेट्स में जो आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से मैंने बिल विलियम ट्री लाइन्स और MA एक्सपोनेंशियल रिबन को डिफाइन किया है। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अलर्ट की ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप कोई अलर्ट लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अगर BTC की प्राइस एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाए और वहाँ वो आपको नोटिफाई कर दे, तो आप यहाँ पर एक अलर्ट सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि आप ये अलर्ट सिर्फ BTC पर लगाएं, आप किसी भी कॉइन पर ये लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर रिप्ले बार को क्लिक कर सकते हैं तो ये चार्ट खुद ब खुद पीछे चला जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे टूल्स और दिखाई दे रहे हैं, जैसा यहाँ पर आपको ये अननेम ये लेआउट दिखाई दे रहा है। इसमें ये होता ये है कि आप एक वक्त में 2 चार्ट ओपन कर सकते हैं। मतलब आपने BTC के साथ अगर एथीरियम का चार्ट ओपन किया तो आप ये सिलेक्ट कर लें, आपको इसी फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में 2 चार्ट दिखाई देंगे, लेकिन ये फ्री वर्जन में नहीं होगा, ये पेड वर्जन में होता है। अब हम राइट साइड पर आ जाते हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। ये वॉच लिस्ट आप इसमें बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है। तो आपने वॉच लिस्ट में कोई भी फेवरेट कॉइन ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर DXDY लिखा है, अगर मैं इसे ऐड करना चाहती हूँ तो मैं ये प्लस पर क्लिक कर दूंगी, ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जिस तरह ये हो गया है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वॉच लिस्ट बना लें। और ये अलार्म क्लॉक जो बनी हुई है ये अलर्ट्स के लिए है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। और तीसरा सेक्शन न्यूज़ का है, यहाँ पर आप क्लिक करके न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये आपको अपडेट न्यूज़ प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर कि कितनी प्राइस पे BTC आज ओपन हुआ है 15 मिनट पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट खोला है तो उसी पे ही आपको बताएगा कि इस प्राइस पे ओपन हुआ है, ये हाई प्राइस थी 15 मिनट में, ये लो थी, क्लोज इस पर हुआ और चेंज इतना आया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जो चार्ट आपने ओपन किया होगा उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये हॉट लिस्ट में आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है डाटा के साथ। ये अमेजोन के स्टॉक्स हैं, ये टेस्ला के स्टॉक्स हैं, इस पे हर तरह की आप इंफॉर्मेशन निकाल के एनालाइज कर सकते हैं, आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ कैलेंडर दिखाई दे देगा। और उसके बाद माई आइडिया से अगर आप कुछ पोस्ट करना चाहें कम्युनिटी में या इंटरेक्ट करना चाहें ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो आप इस यहाँ पर कर सकते हैं। चैट्स का ऑप्शन है, जिस तरह की भी मैंने आपको बताया कि आप चैट भी कर सकते हैं। प्राइवेट चैट है, ये आई थिंक पेड वर्जन में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्योंकि सिर्फ एनालिसिस करने हैं तो एनालिसिस के लिए फ्री वर्जन बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर लाइव स्ट्रीम आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशंस हैं, अगर आप इनकी न्यूज़ पर अलर्ट लगाना चाहते हैं तो ये आपको नोटिफाई कर देगा। और जो ये ऑप्शन है ऑर्डर पैनल का, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों यूज़ होता है। ये देखिए बार बार एक पॉपअप स्क्रीन आपको दिखाएगा, ये आपसे कहेगा कि प्रो वर्जन, प्रो प्लस और प्रीमियम वर्जन आप खरीद लें 30 डेज़ के लिए, तो ये आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको ऑर्डर पैनल का बता देती हूँ ये क्यों यूज़ होगा। ऑर्डर पैनल आपको नीचे एक डिफरेंट ऑप्शंस की एक बार दिखाई दे रही है, जिसमें पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है। अगर आप ट्रेडिंग अभी नहीं सही तरह आपको करनी आती और आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस पेपर ट्रेडिंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, उसमें आप किसी पर भी कनेक्ट करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर आपने इस पर क्लिक करना है ऑर्डर पैनल पे, तो अपने ऑर्डर आप लगा सकते हैं कि जिस पॉइंट पे भी आपने बाय करना है या सेल करना है। और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक्सचेंज पर ही प्रैक्टिस करें। एक्सचेंज पे आपको डेमो ट्रेडिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन का ऑप्शन इतना
उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये एक एक्यूमुलेटेड प्लेटफॉर्म है। ये क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक सबके लिए एनालिसिस प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसमें एक तरह की ट्रेडिंग के लिए इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं होती। इसके बाद स्ट्रेटजी टेस्टर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपनी कोई भी स्ट्रेटजी लगाकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। पाइन एडिटर का ऑप्शन है। पाइन एडिटर का ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपने कोई इंडिकेटर बनाया है और उसकी आपने स्क्रिप्ट खुद डिज़ाइन की है, आपने उसका कोड खुद लिखा है, तो आप इस पाइन एडिटर में जाकर उस कोड को अपलोड कर देंगे तो आपकी स्क्रिप्ट की वजह से आपका इंडिकेटर इस पैनल में शो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप अपना इंडिकेटर यहाँ पर क्लिक करके यूज़ कर सकेंगे। क्रिप्टो पेयर स्क्रीनर ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको ये टूल यूज़ करना आ गया तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बेसिकली एक फिल्टर की तरह काम करता है और इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इसकी मदद से आप अपने सिग्नल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्टर का काम करता है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फ़िल्टर लगाकर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, जिस तरह सिंबल सर्च में लिखा हुआ है, तो आपको जो भी कॉइन सर्च करना है, टोकन सर्च करना है, आप यहाँ पर लिख कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर डॉट को सर्च कर लूँ तो डॉट कॉइन आ जाएगा, डॉट टू USDT, और फिर आपने उस पर क्लिक कर देना तो आप उसको ओपन कर सकते हैं और अपनी एक्सचेंज के मुताबिक आप ओपन कर सकते हैं। अगर बाइनेंस, KuCoin, बिनजेक्स, कॉइनएक्स, आप जिस पर भी ट्रेड करते हैं उस पर आप अपना कॉइन ओपन करके आप एनालिसिस करें। इसके अलावा आपको फॉरेक्स के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगी। ये जिसमें आपको गोल्ड का दिखाई दे रहा है XAU USD, ये फॉरेक्स के लिए आप इस पर क्लिक करके इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोई भी कॉइन आपको ओपन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम ये लेफ्ट साइड पर चलते हैं। ये जो आपको एक प्लस की तरह का साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका माउस जो कि आपको स्क्रीन पर माउस दिखाई दे रहा है, ये उसकी मूवमेंट बताता है। अगर आप इस पर डॉट सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पर आपको डॉट दिखाई देगा, एरो सिलेक्ट कर लें तो आपको एरो दिखाई देगा, लेकिन मुझे यही साइन पसंद है, क्रॉस साइन, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इसके बाद आपकी ट्रेंड लाइन बार है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। ये भी मैंने डिफरेंट वीडियोस में अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इनको कवर किया है। डिफरेंट जगह पर ये यूज़ होती हैं, तो आप इजीली इनको सीख जाएंगे एक दो दफ़ा प्रैक्टिस के बाद। जिस तरह ये ट्रेंड लाइन का मैं टूल पिक करती हूँ, तो अगर आपने ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक बनानी है तो ये आप इस तरह लाइन लगा सकते हैं। फिर अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक बार देखेंगे, एक आ जाएगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे, ये येलो हो गया। और इसकी विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, जितनी हाईलाइट करना चाहें लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं, थिन करना चाहें थिन हो जाएगी। इसके बाद इसकी सेटिंग्स हैं, इसकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। इस पर टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद आप दूसरे ऑप्शन में आ जाएं तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टूल मिलेंगे। फिब रिट्रेसमेंट का टूल है और बहुत सारे टूल हैं। ये थोड़े हाई लेवल ट्रेडिंग के टूल हैं। जब आपको ट्रेडिंग आ जाएगी तो आप इनको यूज़ ईजिली कर सकेंगे। इसको अगर आप फेवरेट करना चाहें तो ये आपको फिर ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स यहाँ दिखाई देंगी। ये सब शेप्स आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं। कोई भी आपने शेप बनानी हो, ट्रायंगल है और आर्क है, कर्व है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सब शेप्स आप इस टूल में से बना सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पर ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये शेप्स आप बनाकर इनमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह मैं एक आपको सिंपल वाला दिखा देती हूँ कि आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप ये टी पर क्लिक करेंगे, तो आप ये टी पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लिख लें हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू। इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके साथ आपको डिफरेंट आप शेप्स मिलेंगी, आप वो शेप्स अप्लाई करके उनके साथ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह ये है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं तो ये आपको पैटर्न मिलेंगे। जैसे ट्रेडिंग में बहुत सारे पैटर्न्स यूज़ होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न, हेडर शोल्डर, इलियट वेव्स, ये सब ट्रेडिंग की टेक्निक्स हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं तो ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट का टूल मिलेगा, फोरकास्ट का टूल, डाटा रेंज, प्राइस रेंज, ये मैं आपको थोड़ा बहुत यूज़ करके बता देती हूँ। ये मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में यूज़ किया है। जिस तरह ये लॉन्ग पोजीशन का टूल है, आप यहाँ पर रखें। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो ये आपको बताएगा कि आपने कितना टेक प्रॉफिट लेना है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट का टूल है, तो शॉर्ट का टूल अगर आप लगाएं तो ये उसी तरह जिस तरह लॉन्ग का आपने यूज़ किया है तो
तो ये शॉर्ट पोजीशन के लिए होता है। इस पर भी आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटा रेंज है, जिसमें आप डाटा रेंज आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक अप्लाई करें तो ये आपको बताएगा कि 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स में 23 बार्स बनी है और इनमें इतना वॉल्यूम आया है। ये आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बार बार यूज़ होता है। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 298.74 का चेंज आया है, 1.79% का चेंज आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सब आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं यूज़। ये शेप्स हैं, अगर आप कोई चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं फिर आपको वो चार्ट अपनी हिस्ट्री के लिए संभाल के रखना है, आप उसे कुछ एनालाइज करना चाहते हैं टाइम टू टाइम अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आप उस पर डिफरेंट डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आप कोई भी पिक कर लें इसमें से शेप, और आप वो शेप दे दें उसको। ये बेसिकली इमोजीज की तरह से होते हैं। इसके अलावा ये मैयर का टूल है, मैयर का टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैयर कर लूँ तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि 51.9 के का वॉल्यूम आया है, इसमें 13 बार बनी है 3 आवर्स एंड 15 मिनट में, और चेंज 1.33% का है। इसके अलावा अपने चार्ट को आप जूम इन कर सकते हैं यहाँ से। अगर टूल्स को आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेगी। अपनी ड्राइंग्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर लें, इस पर क्लिक करके। ये मैं हाइड पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरी सारी ड्राइंग्स हाइड हो गई हैं। दोबारा क्लिक किया तो आ गई हैं। यहाँ से डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर लें। सारे आपको ऑप्शन दे रहे हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू की हम सेटिंग्स में चलते हैं कि हम इसमें क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड वाली ये जो प्राइस वाली बार है उस पर रख के राइट क्लिक करें तो आपको रीसेट प्राइस स्केल आ जाएगा। ये खुद इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा चार्ट। आप अपने हिसाब से इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ऑटो फिट डाटा है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको मैंने अनचेक किया था, अभी अगर मैं इसको दोबारा चेक कर दूंगी तो इसे मैं अपने चार्ट को मूव नहीं कर सकती इधर उधर, जिस तरह अभी मैं कर रही थी। तो मैं इसे दोबारा इसको मैं प्राइस बार पे रख के इसे मैं राइट क्लिक करूंगी और इसे मैं अनचेक कर दूंगी। तो अब मैं इसको अपने चार्ट को मूव कर सकती हूँ, ये देखें। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने रेगुलर पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप परसेंटेज पर क्लिक कर देते हैं तो आपको इसकी प्राइस परसेंटेज में दिखाई देगी, लेकिन रेगुलर में बेस्ट रहती है, रेगुलर यूज़ करें। इसके अलावा एक काउंटडाउन शो करेगा। लाइंस की आप सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारी इसमें सेटिंग्स हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। उसके अलावा आप इस पर जब स्क्रीन पे रख के राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगी। आप इसमें सेटिंग्स पे चले जाएं, सेटिंग्स को यूज़ कर लें। ये कलर थीम है, कलर थीम आप अगर लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट रख लें, लेकिन ये आंखों के लिए नुकसानदेह है तो इसलिए आप डार्क ही यूज़ करें। फिर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये जो आपको पीछे ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, जो बॉक्स बने हुए हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद आपको तो आप इनको बिल्कुल 0% पे कर दें, इसको भी और इसको भी, तो ये गायब हो जाएंगे। उसके अलावा डिफरेंट टूल्स हैं इसमें। सेटिंग्स में जाकर आप इसके सिंबल्स देख सकते हैं। आपको ये जो कैंडल्स की बॉडी है, अगर आपको ग्रीन और रेड कलर नहीं पसंद आप कोई और इसमें कलर कर सकते हैं। ग्रीन और रेड बेसिकली कलर इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन कलर आपको शो करता है मूवमेंट अपवर्ड की। जो कैंडल अपवर्ड में मूव होती है, एक हमें अप ट्रेंड दिखाती है तो वो ग्रीन कैंडल होती है, और जो कैंडल हमें डाउन ट्रेंड दिखाती है उसको हम रेड रखते हैं। लेकिन अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए हम बैकग्राउंड का कलर है उसे आप यहाँ से हाई या लो कर सकते हैं। स्केल, इसमें आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। पेरेंट्स है, ट्रेडिंग है, ये सारी सेटिंग्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके आप ओके पर क्लिक कर दें तो ये सेटिंग्स आपकी हो जाएंगी। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे दिया, इसमें अगर आपको बिगर चार्ट देखने हैं तो आपको इसमें देखने हैं। ये 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ, 5 डेज का ये सब बड़े बड़े चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसको चार्ट को स्प्रेड कर सकते हैं, या इसे आपने स्क्वीज करना है, एक एक्यूमुलेटेड डाटा देखना है तो आप इसे स्क्वीज कर लेते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ट्रेडिंग वीडियो समझ आई होगी, और इंडिकेटर से रिलेटेड, क्रिप्टो स्कैनर से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हैं वो उन्हें ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।